Assalamu alaikum. My name is Sundar. I am clinical psychologist and ABA therapist at Global Special School. Today I will discuss fine motor development and gross motor development according to age. सबसे पहले मैं फाइन मोटर डेवलपमेंट को डिस्कस करूँगी। अगर आपका बच्चा 13 to 14 मंथ्स का है तो उसकी फाइन मोटर इतने डेवलपमेंट होने चाहिए कि वो पेपर पे स्क्रिबल कर ले, क्लैप कर ले और वेव कर ले। अगर आपका बच्चा 15 to 18 मंथ्स का है तो वो एटलीस्ट 2 या 3 क्यूब्स या 2 और 3 ब्लॉक्स को स्टैक कर ले, शेप्स इंसर्ट कर ले और ख़ुद अपने हाथों से खाना खा सके, सेल्फ फीड कर सके अपनी बाय यूजिंग हिज और हर फिंगर्स। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो वो एटलीस्ट बुक का पेपर टर्न कर सके, ओपन कप से पानी पी सके या स्पून यूज़ कर सके या फिर अपनी सॉक्स या शूज़ रिमूव कर सके। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो उसको मिनिमम सीज़र स्किल्स आने चाहिए, एटलीस्ट सीज़र होल्डिंग आनी चाहिए, स्पून और फॉक यूज़ करनी आनी चाहिए, आपकी वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सर्कल, इन चीज़ों को कॉपी कर सके और अपने जैसे हम कहते हैं ड्रेसअप होना, अनड्रेस होना, इन चीज़ों को कर सके। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 4 इयर्स का है तो एटलीस्ट वो पेपर को 2 हाफ्स में कट कर सके और सिंपल पजल्स को सॉल्व कर सके, ड्रेसेस अपने पहन सके, बेशक वो बटनी ना करे लेकिन सिंपल जो ड्रेसेस होते हैं लाइक टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, इस तरह की चीज़ें वो पहन सके। अगर आपका बच्चा 5 इयर्स का है तो सीजर से सिंपल शेप्स कट कर सके, लेकिन बेशक परफेक्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना कंसेप्ट हो कि अगर ट्रायंगल बना है तो इसको कट करना कैसे है। इसके बाद पेंसिल ग्रैप्स आनी चाहिए उसको और हैंड राइटिंग लाइक हम ये कह सकते हैं कि उसकी होनी चाहिए, प्रिंटेड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बटनिंग और जिपिंग उसको 5 इयर्स की एज तक प्रॉपरली कम्प्लीटली आनी चाहिए। ये उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट का एक चेकलिस्ट है जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो चेक कर सकते हैं कि उनका बच्चा अपनी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में सबसे पहले 13 to 14 मंथ्स का बताऊंगी। अगर आपका बच्चा 13 to 14 मंथ्स का है तो वो क्रॉल अप स्टेयर्स कर सके, इसके अलावा खड़ा हो सके विदाउट एनी सपोर्ट, वॉक कर सके, स्क्वाट्स कर सके या स्टैंड बैक अप अलोन, कि वो अकेला खड़ा हो सके, उसको डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना हो। 15 to 18 मंथ्स का है तो वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, ऊपर भी जा सके, नीचे भी आ सके और किक कर सके बॉल को फॉरवर्ड, बैकवर्ड चल सके या साइडवेज में चल सके। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो वो उसको रनिंग भी आनी चाहिए और जंप भी आनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों के क्रॉस मोटर्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते कि वो जंप कर सकें, लेकिन जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उस ग्रॉस मोटर्स के, उसमें ये आता है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसको जंप प्रॉपर करनी आनी चाहिए, किक करनी आनी चाहिए, किसी भी पाँव से किक करे, डजेंट मैटर राइट और लेफ्ट, लेकिन उसको किक करनी आनी चाहिए। वॉक अप स्टेयर्स विद नो रेलिंग, विदाउट एनी सपोर्ट वॉक अप स्टेयर्स कर सके, ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जा सके। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो उसको वॉक अप स्टेयर्स ऑल्टरनेटिंग फीट, दोनों पाँव जो हैं वो एट अ टाइम एक सीढ़ी पे ना रखे, बल्कि जैसे हम नॉर्मल बड़े लोग उतरते हैं, एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स हैं, नॉर्मली जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही वो भी कर सकें और अपने एक पाँव पे बैलेंस मेंटेन कर सकें, बेशक वो फ्यू सेकंड्स के लिए करें, 2 सेकंड्स के लिए, 3 सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो कर सकें। अगर आपका बच्चा 4 इयर्स का है तो हॉप कर सके, एक पाँव पे वॉक कर सके बैकवर्ड लाइन पे और वॉक डाउन कर सके स्टेयर्स पे बाय अल्टरनेटिंग फीट। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो वो हम जैसे कहते हैं ट्राईसाइकिल की पैडलिंग कर सके, बैलेंस कर सके एक पाँव पे, लेकिन 10 to 11 सेकंड्स के लिए, और स्केटिंग वगैरह जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, ये सब कुछ वो कर सके। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट थी जिससे पेरेंट्स भी और प्रोफेशनल्स भी सब असेस कर सकते हैं। थेरेपिस्ट अपने स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को असेस कर सकते हैं कि उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो टाइम के साथ साथ कितने अचीव हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।